नमस्कार, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम फैमिली में। आज हम लोग देखने वाले हैं ग्रामर के एक पार्ट्स सिंटैक्स को। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। सिंटैक्स का बड़ा आसान टॉपिक है। मुझे ऐसा उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आएगा ये, ठीक है ना। अभी तक जितने टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाया है सारा का सारा ईजी टॉपिक है, आसान टॉपिक है और आपको एक बार में समझने वाला टॉपिक है। चलिए शुरुआत करते हैं सिंटैक्स का। सिंटैक्स को हम हिंदी में वाक्य विचार कहते हैं। सिंटैक्स को हिंदी में वाक्य विचार कहते हैं। चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं, क्या है डेफिनेशन। Definition है syntax. Syntax is a parts of English grammar in which we study about sentence. ठीक ना, यानी बात को समझिए। सिंटैक्स जो है ना, सिंटैक्स जो है ये इंग्लिश ग्रामर का एक पार्ट्स है। ठीक ना, इंग्लिश ग्रामर का एक पार्ट्स है इन विच वी स्टडी अबाउट, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं। किसका स्टडी करते हैं, किसका अध्ययन करते हैं? अबाउट सेंटेंस का। ठीक ना, इसमें जो है हमको क्या करना है, सेंटेंस का विशेष तौर पर चर्चा करना है, विशेष तौर पर अध्ययन करना है। ठीक ना, यानी सिंटेक्स ये बताता है कि हमको सेंटेंस कैसे लिखा जा सकता है, सेंटेंस का क्या अरेंजमेंट होता है। इसी को समझने के लिए, इसी को जानने के लिए हम लोग पढ़ते हैं सिंटेक्स। ठीक ना, ऐसा कोई बात नहीं है कि सिंटेक्स के अलावा ये, ठीक ना, लेकिन मुख्य रूप से सिंटेक्स जो है जरूरी है। आप अगर सेंटेंस बना रहे हैं, ठीक ना, तो आपको ज्ञान ही नहीं है, ठीक ना, सिंटेक्स का, तो आप सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। वो कैसे, मैं एग्जाम्पल के सहारे आपको बताने का प्रयास करूंगा। ठीक ना, सिंटेक्स, जब जब ये बात आया सिंटेक्स में सेंटेंस का, तो एक प्रश्न आता है कि सिंटेक्स यानी कहते किसको है। ठीक ना, यानी सेंटेंस कहते किसको है। ठीक ना, तो मैंने सेंटेंस का डिफिनेशन अलग से लिख करके आपको बताने का प्रयास किया है। ये जो सेंटेंस है ना, समझिए, ये जो सेंटेंस है ये क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड, समझिए, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव अस करेक्ट मीनिंग। करेक्ट मतलब होता है सही सही, करेक्ट का मतलब सही सही, और मीनिंग का मतलब अर्थ। ग्रुप ऑफ वर्ड, ये जो होगा ग्रुप ऑफ वर्ड होगा, यानी शब्दों का समूह होगा। सेंटेंस जो होगा ना, वो शब्दों का समूह होगा, और शब्द जो होगा वो लेटरों का समूह होगा। ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो ग्रुप ऑफ वर्ड होगा, वो उसका करेक्ट मीनिंग होना चाहिए, तब जाकर के वो कहलाएगा सेंटेंस। ठीक ना, यानी अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव अस करेक्ट मीनिंग और सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक ना, जो सही सही अर्थ दे, सही सही मीनिंग का दे, ठीक ना, वो आपको कहलाएगा सेंटेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड हो सकता है बहुत सारा 4 गो 5 गो वर्ड ले लीजिए और एक ग्रुप में डाल दीजिए, फुल स्टॉप डाल दीजिए, तो क्या सेंटेंस बनेगा? बिल्कुल नहीं। वो सेंटेंस तभी बनेगा जब उसका ऑर्डर सही होगा, उस सही ऑर्डर में अरेंज किया हुआ रहेगा, तब जाकर क्या बनेगा? वो सेंटेंस बनेगा। आइए हम समझते हैं क्या होगा वो ऑर्डर और कैसे सेंटेंस बनने वाला है। ठीक ना, बिना देरी किए हुए हम समझते हैं। ठीक, चलिए एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के सहारे समझने का प्रयास करेंगे। यू ए बॉय आर, ठीक ना, ये सेंटेंस आप देख रहे हैं, ठीक ना। तो ये सब्जेक्ट है, फिर ये आर्टिकल आ गया, फिर जो है से नाउन है, फिर हेल्पिंग वर्ब है। तो ये कहीं से कोई सेंटेंस का अरेंजमेंट ही नहीं बैठ रहा है, ठीक ना। लेकिन क्या कह रहा है, करेक्ट मीनिंग और सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। करेक्ट मीनिंग निकलना चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा पुल्टा दिया हुआ है, ठीक ना। एक ऑर्डर सही नहीं है, इसीलिए इसका जो मीनिंग है वो सही नहीं निकल पा रहा है, तो ये सेंटेंस नहीं हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए ये क्या होगा, ये आपका गलत होगा। ये क्या होगा आपका, ये गलत होगा, ठीक ना। दूसरा है यू आर ए बॉय, क्या है ये? यू आर ए बॉय। अब समझिए, ठीक ना, यू आर ए बॉय, ये सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है और आर्टिकल है, फिर नाउन है, ठीक है। तो ये एक सही क्रम में है, ये एक सही ऑर्डर में है। तो जब भी सही क्रम में, सही ऑर्डर में रहेगा, तभी जाकर के वो सही होगा। इसीलिए ये क्या है, सही है। ऊपर वाला गलत है और नीचे वाला सही है, एक सही ऑर्डर में नहीं है। शब्द का जो अरेंजमेंट है वो सही क्रम में होना चाहिए, तभी जाकर के वो सेंटेंस होगा। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही इज ए बॉय इंटेलिजेंट, ठीक ना। ये ही ए इज मतलब ये भी सेंटेंस जो है से इसका अरेंजमेंट सही नहीं है, ठीक ना, इसीलिए ये सेंटेंस भी नहीं होगा, ये भी आपका होगा गलत। दूसरा है ही इज ए इंटेलिजेंट बॉय, अब ये इसका अरेंजमेंट सही है। ये नाउन है, उसके पहले एडजेक्टिव है, उसके बाद आर्टिकल है, हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, यानी इस क्रम, उल्टा क्रम में भी देखिए और सीधा क्रम में भी देखिए, दोनों क्रम में ये सही है, इसीलिए ये सेंटेंस होगा। यानी मैंने क्या बताया आपको, ठीक ना, क्या बताया कि ग्रुप ऑफ वर्ड होना चाहिए। ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड है, ये देख रहे हैं, ये ग्रुप ऑफ वर्ड होना चाहिए, लेकिन उसका करेक्ट मीनिंग आना चाहिए।
है, और सेंस आना चाहिए तभी जाकर के वो सेंटेंस के काबिल होगा, सेंटेंस होगा। 2 एग्ज़ाम्पल यहाँ है और 2 एग्ज़ाम्पल यहाँ है, ठीक ना? इसमें शब्द का अरेंजमेंट सही नहीं है, तो ये गलत हुआ। इसमें सब्जेक्ट का अरेंजमेंट सही है, तो ये सही हुआ। इसमें सब्जेक्ट का अरेंजमेंट गलत है, तो गलत हुआ। इसमें सब्जेक्ट का अरेंजमेंट सही है, तो सही हुआ। ठीक ना? चलिए इसके कुछ टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के कुछ टाइप्स हैं, ठीक है? अभी तक जितना चीज़ मैंने आपको बताया, मुझे याद है कि आपको हर एक चीज़ के टाइप्स अ, तथा उसकी विभिन्न चीज़ों को मैंने आपको अच्छे से बताने का प्रयास किया। ग्रामर में इतना डीप में आप यूट्यूब पर खोज लीजिएगा नहीं, ठीक ना? इतना अच्छा कंटेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक ना? चलिए, तो आशा उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगेगा, ठीक ना? पहला है असर्टिव सेंटेंस, ठीक ना? सेंटेंस के जो टाइप्स होते हैं, वो कौन-कौन हो सकते हैं? पहला है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा है इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक ना? उसके बाद चौथा है ऑप्टेटिव सेंटेंस, पाँचवां है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये 5 सेंटेंस के टाइप्स होते हैं, ठीक ना? ये टाइप्स के बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे। आपको देखिएगा कि टोटल चीज़ कहीं न कहीं आपको ये सब देखने को मिलेगा, ठीक ना? ये टोटल सेंटेंस थे, सेंटेंस की टाइप्स था और सिंटैक्स था। आशा उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक ना? चलिए इस